क्या कभी किसी घने अंधेरे जंगल में आपको ऐसा लगा है जैसे आप अकेले नहीं हैं? ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है? जैसे वो पत्तों की सरसराहट सिर्फ हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी का सबूत हो? आज हम इसी एहसास की जड़ों तक जाएंगे। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या ये सब हमारे मन का वहम है, या फिर क्या प्रकृति की सच में अपनी कोई चेतना है? क्या वो हमारे हर काम को, हर हरकत को चुपचाप देख रही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों में ये माना गया है कि प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का झुंड नहीं है। नहीं, बल्कि उसकी अपनी एक आत्मा है, एक जीती जागती चेतना। और इस चेतना का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है यक्षिणी। अब यक्षिणी को सिर्फ एक कहानी का किरदार मत समझिए, वो प्रकृति की उस आत्मा का ही एक रूप है, एक ऐसी रहस्यमयी और ताकतवर संरक्षक जो धरती के अंदर छिपे असली खजानों की रक्षा करती है। तो मतलब सार ये है कि प्रकृति की अपनी एक चेतना है, एक आत्मा है, और वो सब देख रही है। बिना एक शब्द कहे बस चुपचाप ये देखती है कि हम यानी इंसान उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई लोक कथा या किस्सा कहानी नहीं है। यक्षिणी का एक रक्षक के तौर पर एक बहुत लंबा और अहम इतिहास रहा है, जो कई धर्मों और मान्यताओं तक फैला हुआ है। जैसे जैन धर्म को ही ले लीजिए, वहां मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियों के ठीक बगल में यक्षिणियां उनकी रक्षक बनकर खड़ी दिखती हैं। वो उस पवित्रता और ज्ञान की रक्षा करती हैं। ये बात बौद्ध ग्रंथों में भी दिखती है। वहां उन्हें जंगलों और समंदरों की शक्तिशाली रक्षक बताया गया है, मतलब हर उस चीज की रक्षक जो जिंदा है, जो कुदरती है। तो एक पैटर्न दिख रहा है ना? नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, पर सच सच तो एक ही है। एक दिव्य शक्ति है जो प्रकृति की हिफाजत करती है। और ये शक्ति, ये एक बहुत पुराने कानून को लागू करती थी, जिसे हम कहते हैं जंगल का नियम। अब ये नियम सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहेगा वाला नहीं था। नहीं, ये सम्मान और संतुलन का नियम था। और जब हम कहते हैं ना कि वो खजानों की रक्षक हैं, तो इसका मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जिंदगी के असली खजाने की, साफ पानी, ताजी हवा और एक सेहतमंद दुनिया। यक्षिणी इन अनमोल खजानों की पहरेदार है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस पूरी कहानी को पुराने जमाने से उठाकर सीधे आज के दौर में ले आते हैं। सवाल यह है कि क्या यक्षिणी आज भी मौजूद हैं, और अगर है तो क्या उसका काम अब बदल गया है? और यहीं पे बदलाव बहुत बड़ा है, बहुत गहरा। पहले वो शायद किसी एक लालची इंसान से जंगल को बचाती थी, पर अब उसकी चेतावनी किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता के लिए है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यक्षिणी आज भी है? शायद हाँ, बस अब वो किसी सुनसान रास्ते पर नहीं मिलती। अब उसकी मौजूदगी बाढ़, सूखे और बदलते मौसम के रूप में महसूस होती है। क्योंकि हमने जंगल के उन पुराने अलिखित नियमों को तोड़ दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम अंधाधुंध जंगल काट रहे हैं, हम नदियों का दम घुट रहे हैं, हम पहाड़ों का सीना चीर रहे हैं। हमने कुदरत के उस नाजुक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। देखिए, कायनात का एक सीधा सा नियम है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और प्रकृति के नियमों को तोड़ने की भी एक कीमत होती है। एक ऐसी कीमत जो हम अब चुकाना शुरू कर रहे हैं। और वो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कोई धमकी नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। जब भी संतुलन बिगड़ता है तो उसे वापस अपनी जगह पर लाने के लिए कुदरत को एक कीमत वसूलनी पड़ती है। और यही जंगल की आत्मा की आखिरी और सबसे गंभीर चेतावनी है। हमेशा सोचिए जरा इस एक शब्द के बारे में। ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक सच्चाई है, एक अटल सच्चाई। प्रकृति अपना संतुलन हमेशा वापस पा लेती है। सवाल बस इतना सा है कि जब वो ऐसा करेगी तो क्या हम उस संतुलन का हिस्सा होंगे?